हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी 11th क्लास सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जल संवहन तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों, इसको आप परीक्षा देने गाइड से देखकर लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तीसरा, फलों को पकाने में खालिस्तान उपयोगी हार्मोन्स हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है एथिलीन। फलों को पकाने के लिए उपयोगी हार्मोन्स है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लीवर ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद पांचवा दोस्तों, टेस्टोरेटॉन हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों, इसका आप बताइए क्या अंडाशय में होगा, एड्रिनल में होगा, थाइमस में होगा या वृषण में होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है वृषण में होगा। इसके बाद दोस्तों, खाली स्थान में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए। विकल्प दिए गए हैं, इनसे चुनकर आपको इनके रिक्त स्थान भरना है। तो पहला, टेरिडोफाइट में मुख्य पादप काय है। टेरिडोफाइट में मुख्य पादप काय है। तो दोस्तों, इसका अपने से कर लेना, मेरे को पता नहीं। इसके बाद जड़ों में संवहन बंडल खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो इसमें संयुक्त प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसके बाद तीसरा, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया खालिस्तान में संपन्न होती है। तो दोस्तों, इसको भी आप अपने से कर लीजिएगा। इसके बाद सेल्यूलोज एक खालिस्तान जैव अणु है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर मेरे को भी नहीं पता, आप कर लीजिएगा इसको भी गाइड या परीक्षा अध्ययन से। इसके बाद तिलचट्टे में उत्सर्जी अंग है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ग्रीन ग्लैंड। तिलचट्टे में उत्सर्जी अंग है। प्रश्न 3, सही जोड़ी। दोस्तों, इसको भी आप अपने से कर लीजिएगा, मिलाकर अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा अपनी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। ये सब दोस्तों आप अपने से कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस वर्णक के द्वारा होता है। तीसरा, 70S राइबोसोम किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्वसन गुणांक किसे कहते हैं। सर्वदाता रक्त समूह का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका O+ है, ये आप कर लीजिएगा, O+ है। इसके बाद, आर्बोबैक्टीरिया का साधारण परिस्थितियों का जीव क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इसको आप अपने से कर लीजिएगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जंतुओं में अप्रत्यक्ष परिवर्धन को परिभाषित कीजिए। इसके बाद छठवां, जाइलम ऊतक को बनाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। ये सब अपने से कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद उसका अथवा दोस्तों, असीमाक्षी पुष्पक्रम को उदाहरण सहित समझाइए, ये भी कर लेना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां, कोशिका चक्र की शांत अवस्था GO किसे कहते हैं। इसको भी कर लेना दोस्तों। गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर क्या है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकारों के केवल नाम लिखो। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद 8वां, प्रसरण किसे कहते हैं, इसके महत्व लिखिए। इसको भी आप कर लो। ऑक्सीडेटिव फास्फोलिरीकरण क्या है, केवल परिभाषा लिखें। ये सब अपने से स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा दोस्तों, और कापी ये गाइड या परीक्षा अध्ययन से अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न 9वां, प्रोकैरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये इसके बाद इसका अथवा है दोस्तों, अथवा निम्न को परिभाषित कीजिए। पेप्टाइड बंध या फास्फोरस बंध, इसमें दोनों को परिभाषित करना है दोस्तों। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन का महत्व लिखिए। इसमें दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन का महत्व लिखना। इसके अथवा में केंद्रक का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखिए। दोस्तों, इसको भी कर लेना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद 10वां, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व लिखिए दोस्तों, ये वही है दोस्तों। इसके बाद 11वां, यकृत के प्रमुख कार्य लिखिए। ये तो दोस्तों सरल है, बनता ही होगा आपसे, ये अच्छे से कर लीजिएगा गाइड या परीक्षा अध्ययन से देखकर। मानव नेत्र में दिखने की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। दोस्तों, ये भी आप कर लीजिएगा। इसके बाद परिसंचरण तंत्र की किन्हीं 3 बीमारियों विकृतियों के नाम लिखिए। परिसंचरण तंत्र की 3 बीमारियों के नाम लिखना है दोस्तों इसमें। फिर इसके अथवा में संधि किसे कहते हैं। संधि के प्रमुख 3 रूपों को संक्षेप में संधि के बारे में लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न 13, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। सममिति जंतुओं में और देह गुहा में। तो इसमें टिप्पणी लिखना है दोस्तों आपको, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। इसके बाद
अथवा है दोस्तों उसका 13वां का आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए, इसका कोई एक महत्व लिखिए। ये भी आप कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न 14, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, नेफ्रीडिया क्या है? दूसरा, केंचुओं में कितने प्रकारों के नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, संक्षेप में समझाइए। तो दोस्तों इन दोनों का उत्तर देना है 14 प्रश्न में। इसके बाद दोस्तों अथवा देख लेते हैं 14 का। तो उसके अथवा में यह देखो, निम्नलिखित को समझाइए। पुष्पद लिविन्यास, त्रिज्या सममिति पुष्प, एक व्यास सममिति पुष्प, अधो जाएंगी पुष्प। तो दोस्तों इसमें चारों पुष्प दिए गए हैं, इनके बारे में आपको समझाना है। इसके बाद दोस्तों 15वां में दोस्तों वाटसन क्रिक के द्वारा प्रस्तुत DNA की द्विकुंडलित संरचना को समझाइए। दोस्तों इसमें द्विकुंडलित संरचना को समझाना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों इसका अथवा है प्लाज्मा झिल्ली के फ्लूइड मेजोक तरल कीरमीर मॉडल को समझाइए। इसको भी समझा देना दोस्तों, यह नोट कर लेना क्वेश्चन को। इसके बाद 16 कोष की श्वसन की ग्लाइकोसिस अभिक्रिया को रेखाचित्र के द्वारा समझाइए। ये भी दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद C3 एवं C4 में चक्र अंतर लिखिए। ये भी है दोस्तों। इसके बाद 17वां रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को समझाइए। ये सब आप कर लीजिएगा दोस्तों, गाइड या परीक्षा दल से अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद उसका अथवा पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन के नाम एवं कार्य का वर्णन कीजिए। ये भी कर लेना दोस्तों। इसके बाद प्रश्न 18वां बीजांड किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ये सब कर लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले। पौधों के तने में द्वितीयक वृद्धि को समझाइए। 19वां निम्नलिखित प्रश्नों को समझाइए। दीप्तिकालिता किसे कहते हैं, दीप्तिकाल के आधार पर पौधों का वर्गीकरण लिखिए। ये सब दोस्तों बसंतीकरण क्या है, इसका महत्व लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों इनका। इसका अथवा है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में अंतर बताइए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों।